निरंकार जी। साथ संगत जी, आपका अपने ही चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथ संगत जी, आज की साखी उचित निर्णय। साथ संगत जी, महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष विभिन्न सम्राटों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास चतुरंगी सेना थी। दुर्योधन श्री कृष्ण की चतुरंगी सेना का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। पांडव और श्री कृष्ण का सहयोग प्राप्त करने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से दुर्योधन द्वारका जा पहुंचा। साथ संगत जी, उस समय श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। दुर्योधन उनके शयन कक्ष में ही चले गए और उनके सिर की ओर एक आसन पर बैठ गया। तभी वहां अर्जुन भी पहुंचा। दुर्योधन को पहले से ही वहां उपस्थित देखकर वह एक क्षण के लिए ठिठका, फिर श्री कृष्ण के पैरों की ओर एक आसन पर जाकर बैठ गया। श्री कृष्ण की आंख खुली तो पहले उनकी निगाह अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन को देखकर उन्होंने पूछा, कहो अर्जुन, कैसे आना हुआ? इससे पहले कि अर्जुन कुछ उत्तर देता, दुर्योधन बोल पड़ा, महाराज, अर्जुन से पहले मैं आया था। हम दोनों के लिए आपका सहयोग प्राप्त करने आए, लेकिन मैं पहले आया हूँ, इसलिए आपका सहयोग पाने के लिए के अधिकारी कौरव ही हैं। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा। फिर सोचने के बाद उन्होंने कहा, आप दोनों ही मेरे पास सहयोग की आशा से आए हैं। मैं किसी को भी निराश नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं एक पक्ष की ओर से मेरी चतुरंगी सेना लड़ेगी और दूसरी ओर मैं अकेला। इसके साथ ही मेरी यह भी प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में स्वयं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह निर्णय आप लोगों ने करना है कि आप मुझे चुनते हैं या मेरी सेना को। इतना कहकर महान नीतिज्ञ श्री कृष्ण एक क्षण के लिए फिर रुके। उन्होंने एक बार अर्जुन और दुर्योधन दोनों के चेहरों को निहारा, फिर बोले, क्योंकि मेरी निगाह अर्जुन पर ही पड़ी, इसलिए यह अवसर पहले अर्जुन को दिया जाएगा कि वह अकेले मुझे चुन लें या मेरी संपूर्ण सेना को। कहो अर्जुन, तुम किसको चुनते हो? अर्जुन ने बिना एक क्षण ही लगाए कहा, मधुसूदन, आपकी सेना नहीं, आपका सहयोग चाहिए। भले ही आपकी संपूर्ण सेना कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन आप हमारा पक्ष करें, पांडवों की ओर रहें, यही मेरी कामना है। अर्जुन की बात सुनकर दुर्योधन खुश हो गया। वह स्वयं भी श्री कृष्ण की बजाय श्री कृष्ण की चतुरांगिनी सेना को ही चुनना चाहता था। उसने अर्जुन के प्रस्ताव को प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया और खुशी खुशी अपनी राजधानी लौट आया। राजधानी लौटने ही वह भीष्म पितामह के पास गया तथा प्रसन्नतापूर्वक बोला, पितामह, अब मुझे अपनी विजय में कोई संदेह नहीं रहा। आज मैं तय हो गया है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की संपूर्ण सेना हमारी ओर से लड़ेगी और अकेले ही पांडवों के पक्ष में रहेगी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने यह भी प्रतिज्ञा की है कि युद्ध के दौरान वह शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब कोई कौरवों को विजयी होने से नहीं रोक सकता। दुर्योधन की बात को वहीं रोकते हुए पितामह बोल उठे, ऐसा नहीं है, बल्कि यह कहो को कौरवों को अब कोई जिता नहीं सकता। आज कौरवों को ही नहीं, पांडवों की जीत निश्चित हो गई। जिस ओर स्वयं भगवान श्री कृष्ण होंगे, उस पक्ष की पराजय कभी हो ही नहीं सकती। साथ संगत जी, हुआ भी ऐसा ही। अधिक सेना होने के बावजूद भी कौरव हार गए। हम भी अधिकतर दुर्योधन वाली भूल कर बैठते हैं। सृष्टा को छोड़कर सृष्टि के पासार को अपना लेते हैं। साथ संगत जी, जब भी हम सृष्टा प्रभु को छोड़कर अपनी सृष्टि पर आशा लगाते हैं, तभी हमें पराजय का मुख देखना पड़ता है। विजय तभी मिलती है, तब इस सुख तभी प्राप्त होते हैं जब हम सृष्टि के पासार की बजाय सृष्टा को, ईश्वर को, निराकार को प्राथमिकता दें, उसे ही हम अपना साथी बनाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद।